सभी श्रोताओं को नमस्कार। आज का मेरा विषय है जनसंख्या वृद्धि के कारण और निवारण। जनसंख्या किसी भी राष्ट्र की आधारशिला होती है। यह उस राष्ट्र की आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक संरचना को प्रभावित करती है। यदि जनसंख्या संतुलित हो तो वह देश की प्रगति में सहायक बनती है, परंतु वही जनसंख्या नियंत्रण से बाहर हो जाए तो वह विकास में बाधा बन जाती है। भारत जैसे विकासशील देश में जनसंख्या वृद्धि एक विकराल समस्या बन चुकी है, जिससे अनेक प्रकार की सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय जटिलताएं उत्पन्न कर दी हैं। भारत आज चीन को पीछे छोड़कर विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन गया है और यह स्थिति चिंता का विषय है। भारत में जनसंख्या वृद्धि की स्थिति स्वतंत्रता प्राप्ति के समय वर्ष 1947 में भारत की जनसंख्या लगभग 34 करोड़ थी, परंतु आज यही जनसंख्या 140 करोड़ से अधिक हो चुकी है। हर वर्ष लगभग 2 करोड़ से अधिक लोगों की वृद्धि हो रही है। यदि यही गति बनी रही तो अगले कुछ दशकों में भारत के सामने भोजन, जल, आवास, स्वास्थ्य, रोजगार जैसी मूलभूत आवश्यकताओं की गंभीर समस्या उत्पन्न हो सकती है। भारत का जनसंख्या घनत्व अर्थात पॉपुलेशन डेंसिटी विश्व के प्रमुख देशों में सबसे अधिक है। आज देश की जनसंख्या वृद्धि की दर लगभग 1.2% है, जो कई विकसित देशों की तुलना में बहुत अधिक है। जनसंख्या वृद्धि के कुछ प्रमुख कारण जैसे अशिक्षा। शिक्षा, विशेषकर महिलाओं की शिक्षा, जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रण करने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अशिक्षितता या अल्प शिक्षित समाज में परिवार नियोजन, स्वास्थ्य सेवाएं और जनसंख्या नियंत्रण जैसे विषयों की जानकारी नहीं होती है। शिक्षित महिलाएं तथा शिक्षित परिवार नियोजन अपनाते हैं और कम बच्चे पैदा करते हैं, जिससे जनसंख्या नियंत्रण में सहायता मिलती है। अन्य कारण स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार होना। आधुनिक विज्ञान और तकनीक के कारण चिकित्सा क्षेत्र में काफी उन्नति हुई है। अब पहले की तुलना में बीमारियों का इलाज संभव है। टीकाकरण, एंटीबायोटिक्स, ऑपरेशन तकनीक और जीवन रक्षक दवाओं के कारण मृत्यु दर में काफी कमी आई है। पहले जहां छोटी बीमारियों से भी मृत्यु हो जाती थी, वहीं अब जीवन प्रत्याशा यानी कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई है। तत्पश्चात यह एक सकारात्मक बिंदु है जनसंख्या वृद्धि के कारणों में। अन्य कारण जैसे बाल विवाह और कम उम्र में मातृत्व। भारत में बाल विवाह की परंपरा अब भी कुछ क्षेत्रों में मौजूद है। कम उम्र में विवाह होने से महिलाएं जल्दी मां बन जाती हैं और लंबे समय तक बच्चे पैदा करने की संभावना भी बनी रहती है। कम उम्र में विवाह और शीघ्र मातृत्व से महिलाओं को कई बार बच्चे होते हैं, जिससे जनसंख्या वृद्धि में बढ़ोतरी होती है। अन्य कारण जैसे कि धार्मिक और सामाजिक मान्यताएं। कुछ समुदायों में आज भी अधिक संतान को भगवान की देन समझा जाता है। इसके अलावा बेटा पाने की एक प्रबल इच्छा भी माता पिता को कई बार संतान उत्पत्ति के लिए प्रेरित करती है। कारण जैसे कि गरीबी और सामाजिक असुरक्षा। गरीब परिवार अधिक बच्चे इस विचार से पैदा करता है कि वे बड़े होकर काम करेंगे और आर्थिक सहायता देंगे। इसके साथ साथ सामाजिक सुरक्षा तंत्र के अभाव में लोग अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए अधिक संतान उत्पन्न करते हैं। अन्य कारण जैसे परिवार नियोजन के साधनों की कमी और जागरूकता का अभाव। जैसा कि आप जानते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी गर्भ निरोधक उपायों की जानकारी नहीं है या उनका प्रयोग नहीं किया जाता है। साथ ही समाज में इन उपायों के बारे में खुलकर बात तक नहीं की जाती है। अन्य कारण अप्रभावी जनसंख्या नीति। हालांकि भारत सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण के लिए कई योजनाएं चलाई थी, लेकिन उनका कार्यान्वयन कमजोर रहा है। कई बार यह मुद्दा राजनीतिक कारणों से भी उपेक्षित रह जाता है। अन्य कारण जैसे कि प्रवास या माइग्रेशन। कुछ क्षेत्रों में बाहरी लोगों का प्रवास भी स्थानीय जनसंख्या में वृद्धि करता है। विशेषकर शहरी क्षेत्रों में रोजगार की तलाश में लोग गांव से आते हैं और वहीं बस जाते हैं। इससे उस शहर की जनसंख्या पर दबाव बढ़ता है, जो पहले से ही संसाधनों की कमी से जूझ रही है। जन्म दर में कमी की धीमी गति। भारत जैसे देश में जन्म दर अभी भी अपेक्षाकृत अधिक है। परिवार नियोजन के उपायों की जानकारी और संसाधन अभी भी देश और ग्रामीण और पिछड़े इलाकों तक पूरी तरह नहीं पहुंच पाए हैं। बहुत से लोग पारंपरिक सोच रखते हैं और अधिक बच्चे को ईश्वर की देन आज भी माना जाता है। कई बार सामाजिक और धार्मिक मान्यताओं के चलते परिवार नियोजन में बाधा बन जाती है। नतीजतन हर वर्ष जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या मृत्यु से कहीं अधिक होती है। जनसंख्या वृद्धि का निवारण, इसमें कई बिंदु हैं, जैसे
सर्वसुलभ एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। शिक्षा, विशेषकर महिलाओं की शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण का सबसे प्रभावशाली उपाय है। शिक्षित महिलाएं परिवार नियोजन को अपनाती हैं और बच्चों की उचित परवरिश करती हैं। जब लोग शिक्षित होते हैं तो वे छोटे परिवार का महत्व समझते हैं। शिक्षा से लोगों की सोच बदलती है और वे परिवार नियोजन के उपायों को अपना लेते हैं। बच्चों को विद्यालय भेजने की संस्कृति भी परिवार के आकार को छोटा रखने में सहायक सिद्ध होती है। अन्य कारण जैसे कि परिवार नियोजन को बढ़ावा देना। सरकार को चाहिए कि गर्भ निरोधक साधनों की जानकारी और उपलब्धता को बढ़ाए। नसबंदी, गर्भ निरोधक गोलियां, अन्य आदि चीजों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। अन्य कारण जैसे कि प्रचार प्रसार एवं जन जागरण। टीवी, रेडियो, सोशल मीडिया, पोस्टर, नुक्कड़ नाटक आदि के माध्यम से लोगों को छोटे परिवार के लाभ समझाए जाने चाहिए और बड़े परिवारों के दुष्परिणाम बताए जाने चाहिए। विशेषकर ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में यह कार्य तीव्रता से किया जाना चाहिए। स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को जागरूकता अभियान प्रबल रूप से चलाना चाहिए। महिला सशक्तिकरण एक महत्वपूर्ण कारण है जनसंख्या वृद्धि के निवारण का। महिलाओं को शिक्षित कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जाना चाहिए, जिससे वे स्वयं अपने परिवार और जीवन के निर्णय ले सके। इससे मातृत्व की उम्र बढ़ेगी और संतान संख्या में कमी आएगी। विवाह की न्यूनतम एज 18 वर्ष को सख्ती से लागू किया जाना चाहिए। बाल विवाह पर रोक लगनी चाहिए और बाल विवाह रोकना आवश्यक कदम है। अन्य कारण जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। लोगों में बेटियों के प्रति सम्मान और विश्वास पैदा करना चाहिए। जब बेटा बेटी में कोई भेदभाव ही नहीं रहेगा तो बेटा पाने की लालसा में संतानों का पैदा होना भी कम होगा, जिससे कि जनसंख्या वृद्धि में रोक आएगी। अन्य कारण जैसे कानूनी उपाय और नीति निर्माण। सरकार को जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून बनाने पर विचार करना चाहिए। 2 बच्चों की नीति को सरकारी योजनाओं से जोड़कर प्रोत्साहन देना एक उपाय हो सकता है। जो लोग जनसंख्या नियंत्रण उपाय नहीं अपनाते हैं, उनको दंड स्वरूप उनके लिए कुछ सुविधाओं में कटौती का प्रावधान भी हो सकता है। स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार होना। स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ बनाना आवश्यक है ताकि लोग सुरक्षित प्रसव, गर्भ निरोध और परामर्श सेवाओं का लाभ उठा सके। इसमें सरकारी प्रयास भी किए गए हैं, जैसे कि भारत सरकार द्वारा समय समय पर कई योजनाएं चलाई गई हैं। इन प्रयासों से कुछ हद तक सफलता मिली है, लेकिन अभी बहुत कार्य शेष है। निष्कर्ष के तौर पे हम ये कह सकते हैं, जनसंख्या वृद्धि एक गंभीर राष्ट्रीय समस्या है, जिसका समाधान केवल सरकारी प्रयासों से संभव नहीं है। इसके लिए प्रत्येक नागरिक को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। शिक्षा, जागरूकता, स्वास्थ्य सेवाएं और सामाजिक सोच में परिवर्तन के माध्यम से ही इस समस्या का नियंत्रण पाया जा सकता है। यदि आज हम सहज नहीं हुए तो भविष्य में एक भयंकर परिणाम भुगतना पड़ सकता है। एक समझदार नागरिक वही है जो छोटे परिवार की योजना अपनाकर देश की उन्नति में योगदान देता है। धन्यवाद।